ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का एपिसोड 5। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। अपने लौकिक परिवार को भी वो साथ में ले गए थे। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वो बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरी माता के नाम। जिसके नाम पर पत्र आता था वो बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वो पत्र सुना सुना कर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वो उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती रहती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो निराली मस्ती में झूम रही है। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वो कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहां साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अतः उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक ऊंची उठ रही थी। वहां ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी, जो दादा की लौकिक पुत्री हैं, लिखती हैं, मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहां भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझे ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर कहीं जा रही थी। वहां कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिझुमल था, उन्होंने मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसी दिन से वो भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने आने लगे। उन दिनों मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे कि बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते से ही लौट गए, लेकिन बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। वो बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर हम वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि वो कोई राजा हैं। बाबा ने उनसे पूछा कि ये बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वो ये भेद बताने में आनाकानी करने लगे, लेकिन उन्होंने बाबा को कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए थे। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज
पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वो अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वो शांतिपूर्ण व्यवहार करती हैं। लोगों ने ये भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज ही हो जाता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। ऐसे ही दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहां प्रोग्राम ये चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वो गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वो उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थीं और बोलने में हिचकिचाती थीं, आज वो निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थीं। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश में करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहां जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वो शांति धाम का तथा बैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा यानी ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था, मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वो ओम मंडली में आ पहुंचते थे। वो आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते थे। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंतः प्रेरणा हुई कि ये अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का ही कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा ये कार्य करा रहे हैं। आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वो दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है। वस्त्र बिल्कुल सफेद हैं। मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है। नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हों। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था, मानो कि दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी है जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती है जैसे कि वो सितारों के बीच में चांद हों। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन
दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा बैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वो उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वो चर्म चक्षु बंद होने पर भी बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते थे और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। आनंदमय अवस्था में वो कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मीरा समूह मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें काफी समय तक दिव्य साक्षात्कार होते थे, लिखती हैं, एक दिन की बात है, ओम बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माता को ईश्वर प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वो प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मग्न रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं माँ के साथ ही 2-3 बार सत्संग में जाती रही, लेकिन वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यानावस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी, उन सब ने ये सोचा कि शायद ये सो रही है, लेकिन काफी समय से एक ही आसन पर स्थित बैठे देखकर कुछ एक का मेरी ओर ध्यान गया। जब मैं ध्यान अवस्था से उतरी, तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसे सुंदर थी कि इस कलयुगी संसार में वैसी मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष की आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्त श्री कृष्ण अपनी अंगुली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी, तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ये सब मुझे ऐसे देख रही हैं। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मुझे उनके बारे में ये ज्ञान ही नहीं था, ये कौन है, और मैं ये वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा, कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ था, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था में मैंने कुछ वर्णन किया, लेकिन मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वो समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण वो मेरे सामने श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या ये थे? लेकिन मेरे लिए कठिनाई ये थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं, वो कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा वो बनाते हैं। उन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो किया नहीं होता, इसलिए वो सच्चा चित्र तो बना ही नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उसकी तुलना में ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। इसलिए मेरे लिए तो उस दिन ये कहना कठिन था कि ये श्री कृष्ण का चित्र है।
हाँ, उसकी पोज, उसकी मुरली और वस्त्रों के चित्र से थोड़ा सा मेल था। इसलिए मैंने कहा, हाँ, मैंने ऐसा देखा था, लेकिन वो बहुत सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में तो ये चित्र कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के साक्षात्कार और भी बहुत सारे बच्चों को और बड़ी आयु वाले लोगों को भी होते थे। इस प्रकार के गीत गा गाकर सभी गोप गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें, माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवृत्त दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी या बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन ऐसा अनुभव करते थे कि वो आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता था। उनकी अंतश्चेतना बोल उठती थी कि ये हमारे बाबा हैं। वो सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वो भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछुड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हों। कई माताएं, बहनें अथवा पुरुष जो अब पहली बार ही सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी बाबा को देखते ही उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से, नहीं जिगर से, बाबा बाबा प्रेम से भीगे हुए ये शब्द निकल पड़ते। बाबा कहते, ओ बेटी, ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है। बच्ची, क्या कहती हो? वो कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा, ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। बाबा, आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था। इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। चित्त चैन जहाँ पाए, चित्त चैन जहाँ पाए, ले चल वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की आवाज़ों से, दुनिया की निगाहों से, हाँ और कहीं ले चल, हाँ और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। जब ये गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके ही लिए परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा ये रिकॉर्ड बनवाया है। ये गीत गा गाकर वो बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी, ओ मीठी बेटी, देखो तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है।
ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपियाँ स्वयं को अंतःवाहक शरीर में अनुभव करते तथा दिव्य चक्षु द्वारा बैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त होते थे। वो गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा, अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा, अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं जावेंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वो मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत को गाते गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वो कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रही हैं, निज आत्माओं के धाम को। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आप सुनिएगा इसका अगला एपिसोड। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।